मात्र 10 सेकंड के अंदर 2 लाख से भी ज़्यादा लोग की मौत हो जाती है, जब यूएस ने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री न्यूक्लियर बम का यूज़ 9 अगस्त एंड 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे किया। ये डिस्ट्रक्शन अपने आप में इतना ज़्यादा बड़ा था कि जापान ने तुरंत ही अपने आप को वर्ल्ड वॉर 2 से बैकआउट कर लिया और यूएस की कंप्लीट विक्ट्री हो जाती है। बट दोस्तों बात अभी यहाँ तक खत्म नहीं होती है। न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन होने के कारण हिरोशिमा और नागासाकी में लोग सदियों तक ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों से सफर करते रहे। बट इसी रेडिएशन में एक ऐसा जीव था जिसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आप सही समझ रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोचेस की। याद है आपको डिस्कवरी पे एक बहुत पॉपुलर शो आता था मिथबस्टर नाम का। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने पता लगाया कि एक ह्यूमन के अगेंस्ट एक कॉकरोच 10 टाइम्स से भी ज्यादा रेडिएशन झेल सकता है। आज हमारे देश में भी एक नया कॉकरोच आया है, बट वो इंसेक्ट नहीं है, वो एक पार्टी है। मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी की। ये वो पार्टी है जो आज सरकार से आंख में आंख डालकर अपने हक की बात कर रहा है, अपने मुद्दों की बातें कर रहा है, अपने इश्यूज को सरकार को उठा रहा है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, और हाँ, मेरे सारे सोशल नेटवर्क चैनल को फॉलो कर लो। ये तो अभिजीत दीपके ने भी नहीं सोचा होगा कि जब वो ये कॉकरोच जनता पार्टी का पेज बना रहे होंगे तो उसकी पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा रीच कर गई होगी। आज के टाइम सेलिब्रिटी लाइक अनुराग कश्यप, दिया मिर्जा, कुणाल कामड़ा, सब कोई कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर बन चुके हैं। और लोग ना सरकार से क्वेश्चन पूछने के नए नए इंटरेक्टिव वे भी निकाल आए हैं। कोई कॉकरोच की सूट पहन के नदी के पास जाके सफाई कर रहा है, तो कोई गाड़ी पे कॉकरोच जनता पार्टी का स्टिकर लगा रहा है। अभी के टाइम बीजेपी के इंस्टाग्राम पे 9 मिलियन फॉलोवर है, वहीं कांग्रेस के 13 मिलियन फॉलोवर, और इस कॉकरोच जनता पार्टी के 22 मिलियन से भी ज्यादा, जो बीजेपी और कांग्रेस की कंबाइन से भी ज्यादा होती है। अरे अब सरकार के खिलाफ अगर आप कोई आवाज उठा देते हो, अगर कोई चुटकुला बता देते हो, या कोई कुछ कठिन सवाल पूछ देते हो, या मीम ही क्यों ना शेयर कर देते हो, देश हित में सरकार से सवाल पूछना बहुत बड़ा अपराध है आज के टाइम पे। तो सरकार ने वही किया जो वो करती है, आईटी पॉलिसी का यूज किया और आपके अकाउंट को उड़ा दिया। हाँ, बात बिल्कुल ही अलग है जब बीजेपी के खुद के एमपी निशिकांत दुबे ने गलत फैक्ट को एक्स पे शेयर किया और उनका अकाउंट अभी भी एक्टिव है। बट वो भाई बीजेपी के मेंबर हैं और हम आम लोग, तो हमें सरकार से सवाल पूछने की जरूरत नहीं, और अगर करोगे तो सस्पेंड होगे, वीडियो डिलीट होगा, अकाउंट डीएक्टिवेट होगा। अकाउंट सस्पेंड होने के बाद ना बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके पार्टी मेंबर और उनके विधायक लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना जैसे 2029 का इलेक्शन जीत गए हो। कोई कॉकरोच को उंगली दिखा रहा है तो कोई कॉकरोच को मार रहा है। भैया ये एक सिर्फ मीम पेज है। आ बट सरकार से सवाल पूछना, समझ सकते हैं हम। आज के टाइम ना अनभक्ति इन्फिनाइट लेवल पे हो चुकी है। विश्वास नहीं होता है ना तो ये वीडियो देखो आप। कोई कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़ने दो। अब इस चाचा को ना 500 रुपए का हेलमेट खरीदने का औकात नहीं है, बट 500 रुपए का पेट्रोल लेने का औकात आ गया है। आज के टाइम देश में ना लोग बात करते हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, सैलरी बढ़ाने की, बट सरकार को दोष नहीं डालते। ये दूसरा वीडियो आप देखो जिसमें ये साफ साफ बोल रहा है कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, बट मोदी और योगी को दोषी नहीं ठहरा रहा है। हमारे देश के मोदी जी योगी जी खराब नहीं है, सिस्टम खराब है। सिस्टम को चेंज करवाओ इसको। तो सिस्टम आपको क्या लगता है कैसे ठीक होगा? मोदी जी योगी जी करेंगे और नहीं करेगा कोई भी। जब वो वहां से आदेश करेंगे कि हर कंपनी को जाकर चेक करो कितनी सैलरी कितना क्या है, लेकिन कुछ नहीं होता मैडम। अब ऐसे लोगों के वजह से ना देश का ये हाल है, जहां रुपया आज के टाइम ऑल टाइम लो हो चुका है। सरकार निवेदन कर रहा है गोल्ड मत खरीदो, ट्रैवल मत करो, पेट्रोल का कम यूज करो। वहीं पे ऐसे लोग भी हैं जिनको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में मोदी जी कर रहे हैं यूरोप टूर में, एक स्पीच में उन्होंने साफ साफ बता दिया कि भारत बहुत बड़े संकट में आ सकता है। विश्वास नहीं है तो ये सुनो आप। दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी कौन? हम। तो वो हमारी बात ही कर रहे होंगे, राइट?
क्योंकि आज भी हमारे देश में ना 80% लोगों को 5 किलो अनाज फ्री में मिल रहा है। अब ये स्कीम ना कोरोना के टाइम आपदा में स्टार्ट किया गया था, बट अब गवर्नमेंट को ना ये एक वोट का बड़ा अवसर दिख रहा है। विश्वास नहीं होता है ना, तो ये वीडियो देखो आप। बिहार के लाइफलाइन बोलने जाने वाला ये ब्रिज विक्रमशिला बिहार में टूट गया। जब इससे रिपोर्टर ने पूछा तो इस बंदे को ये पता नहीं है, बट 5 किलो उसना चावल पता है। यहाँ पे पेपर लिखवा था, पता है? नहीं सर। अच्छा, उसना चावल मिलता है बिहार में, पता है? हाँ। खाइए उसना चावल। बिहार की पब्लिक घंटा तो है ही, बिहार के मिनिस्टर उससे भी बड़े घंटे हैं, क्योंकि जो ब्रिज 2026 में टूटा उसका इल्जाम वो 2001 में लगा रहे हैं। दोषी हैं। जो जानकारी प्राप्त हो रही है 2001 के आसपास इस पुल का निर्माण हुआ। उस वक्त जो लोग सत्ता में थे, क्या वहाँ पे कुछ भ्रष्टाचार हुआ? यही होता है जब आप मिनिस्टर मेहनत से नहीं, फैमिली मेंबर की वजह से बनते हो। हाल ही में आपने मोदी जी का स्पीच सुना होगा जो वो हैदराबाद में दे रहे थे। वहां पे मोदी जी फिर से देश के नाम पे लोगों को टास्क असाइन करना स्टार्ट कर दिए हैं। कहीं बोला कि गोल्ड मत लो, कहीं बोला कि पेट्रोल का कम यूज करो, कहीं बोला कि वर्क फ्रॉम होम कर लो। हाँ हाँ रवि किशन जी, वर्क फ्रॉम होम होता है, होम फ्रॉम वर्क नहीं होता है, थोड़ा पढ़ लो। Home from work is very important. बाद में बोला विदेश यात्रा मत करो। ये 1 घंटे स्पीच के बाद ना हमारे मोदी जी बड़े निराले आदमी हैं, प्लेन पकड़ के निकल गए यूरोप ट्रिप पे। और जाए क्यों ना, जहां इस इंडिया में अभी के टाइम पे ऑलरेडी 4 सिटी वर्ल्ड के मोस्ट हॉटेस्ट सिटी में आ चुकी है, वहां इतनी गर्मी में मोदी जी क्या ही काम करेंगे। अरे यूरोप जाएंगे, काम करेंगे, डील लाएंगे ना डील लाएंगे, ये सब देश के लिए बड़ा जरूरी है ना, मोदी जी के लिए बड़ा जरूरी है। सच में दोस्तों, आज का ये हालत देख के ना देश पे बड़ा दया आता है, क्योंकि नेता लोग ना अपने लोगों के बीच में एग्जाम्पल सेट करते हैं, क्योंकि लोग उन्हें फॉलो करते हैं। इस सरकार से पिछले जितनी भी सरकार थी, उनकी इस सिचुएशन में ऐसी हिम्मत नहीं होती थी कि वो ये बात बोले कि वो विदेश नहीं जाएंगे, और वो खुद विदेश चले जाते हैं। बट ये सरकार ये जाती भी है और बोलती भी है, और लोग उसके बाद भी वोट करते हैं। अब क्या बोला जाए, देश सच में संकट में है। अब जितने कॉन्फिडेंस से मोदी जी यूरोप यात्रा पे निकल गए, उतने ही कॉन्फिडेंस से उनकी इमेज को भी धक्का लगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वाले हमारे मोदी जी को नॉर्वे में एक नई जर्नलिस्ट हेली लेंच ने बुरी तरीके से पकड़ लिया, और उनके ग्लोबल इमेज को काफी झटका भी पहुंचा। अब हुआ यूं कि मोदी जी पहुंचते हैं नॉर्वे। अब नॉर्वे वर्ल्ड का प्रेस में नंबर 1 कंट्री है। अब वहां पे जब मोदी जी इवेंट अटेंड कर रहे थे, तो वहां की बड़ी यंग जर्नलिस्ट हेली लिंच ने उनसे कुछ डायरेक्ट सवाल पूछ दिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Mr. Modi, do you deserve the trust of our... और ये सवाल बड़े ही बुनियादी थे, जिसका जवाब मोदी जी बड़े आसानी से दे सकते थे। और अगर मोदी जी इन सवालों का जवाब दे देते तो उनकी ग्लोबल प्रेजेंस स्ट्रांग होती, ना कि वीक होती। बट मोदी जी ने किया क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस से डायरेक्ट अपने आप को काट लिया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी Q&A नहीं था, फिर भी एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मोदी जी को उन सवालों के जवाब दे देने चाहिए थे। अरे मोदी जी, इतना तो आपका दोस्त डोनाल्ड भी कर देता है, तो आप भी कर देते। हालांकि इस इवेंट के बाद ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नॉर्वे में एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, जहां पे उन्होंने सारे जर्नलिस्ट को इनवाइट किया। यहाँ भी हेली लिंच ने कुछ बुनियादी सवाल पूछे। As we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. जिसका जवाब ना देके सीबी जॉर्ज ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ बता दिया, वो भी बिल्कुल अर्नब स्टाइल से। And yes, let me answer the question. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question, please. This is my press conference. You ask why should a country trust India? Why should a country trust India? अब आपको क्या लगता है कि एक हमारे पीएम है
जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होके भी क्वेश्चन का आंसर ना देके निकल जाते हैं। और एक हमारे सीबी जॉर्ज जो यूपीएससी क्वालिफाई, उनसे एक स्ट्रेट क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं जा रहा है। अब ऐसे लोग जब गद्दी पे बैठते हैं ना, तो इनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि देश की इमेज कैसी सुधरेगी। अब इस इवेंट के बाद ना हेली लिंच ने इंडियन मीडिया हाउसेस को अपना इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, और लिटरली ये इंटरव्यू कम मीडिया ट्रायल ज़्यादा लग रहा था। मैं गोदी मीडिया से ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये चीज़ आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किया होता, तो शायद आज वो ऐसे सवालों के जवाब बड़े आसानी से दे पाते हैं। आपका काम ही क्या है? दिन भर हिंदू मुस्लिम करना, मोदी जी की तारीफ करना, ऑपोजिशन को डिफ्रेम करना और मेलोडी खाना। तो आप यही करो। बवाल भी क्यों मच गया है इस देश के भीतर, और मेलोडी को लेकर किस तरह का संदेश इटली में जाकर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मेलोडी आज क्या झालमुड़ी की तरह ही कुछ कमाल करनी जा रही है। वैसे आज हम राहुल गांधी के लिए 2 डायलॉग्स बोलना चाहते हैं। पहला, एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। और दूसरा, झालमुड़ी में मिर्ची होती है ये तो पता था, लेकिन मेलोडी टॉफी में भी मिर्ची होती है, ये बात आज पता चली है। इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया। सोशल मीडिया पर अक्सर प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के लिए मेलोडी का इस्तेमाल #मेलोडी का इस्तेमाल किया जाता है। मोदी जब इटली पहुंचे तो उन्होंने मेलोनी को मेड इन इंडिया टॉफी मेलोडी गिफ्ट दी। जाते जाते बस मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि 1975 में जब देश में इमरजेंसी लागू था, तो कांग्रेस का 22 में से 18 राज्यों में उनकी सरकार थी। तब भी कांग्रेस ने पब्लिक के आवाज को दबाया था, लोगों की इनजस्टिस को जस्टिस नहीं किया था, मीडिया ट्रायल नहीं होता था। उसके बाद एक जनता पार्टी आती है और पूरे कांग्रेस के साम्राज्य को खत्म कर देती है। आज के टाइम भी बीजेपी का 28 में से 21 राज्यों में उनकी सरकार है, बट आज भी वो जनता के आवाज को अनसुना कर रही है, ग्लोबल इशू, इकोनॉमिक इशू पे ध्यान नहीं दे रही है और इनजस्टिस को जस्टिस नहीं करने दे रही है। तो ये समय समय की बात है। सो प्लीज एड्रेस ऑल द क्रिटिकल इशू ऑफ इंडिया, लिसन टू द पीपल बिकॉज यू नो बेटर देन अस, बिकॉज टाइम ऑलवेज चेंज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.